गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 में आपको जो पहली फिगर दे रखी है ये पैरेललोग्राम की दे रखी है। और पैरेललोग्राम की दे रखी है तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल की जो वीडियो मैंने आपको बनाई थी आपके लिए, उस वीडियो में मैंने सारी जो क्वाड्रिलेटर्स थी उन सभी के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सर्च कीजिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। इससे पहले पैरेललोग्राम के कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने ये बताया था कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अपोजिट एंगल क्या हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। और तीसरा पॉइंट जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये भी आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो एडजेसेंट एंगल है, अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल होते हैं एक ही लाइन के ऊपर बने एंगल। जैसे ये वाली लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रही है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो, 180 हो, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और जिनका सम 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसके जो दोनों एडजेसेंट एंगल हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों में काम आएगी, आप इसको नोट कर लेना कि इनके जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और ब्रैकेट में लिख लेना 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या गया है, गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी, और इस पैरेललोग्राम में आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है इसमें कह रखा है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। प्रत्येक स्टेटमेंट को कंप्लीट करो अलोंग विद ए डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। कह रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी और डेफिनेशन क्या होंगी, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है, उसके साथ आपको इसकी स्टेटमेंट को पूरा करना है। ये कह रहा है एडी, एडी किसके बराबर होगा। अब देखिए एडी है वो एडी किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर। तो एडी बराबर बीसी आ जाएगा। अच्छा, कारण क्या है इसका, हमें डेफिनेशन भी बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप इसमें लिखोगे नीचे बिकॉज रीजन भी बताना है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, लिख दोगे ना। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड में क्या है। तो सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में दे रखा है एंगल DCB। कौन सा एंगल हो गया भाई, एंगल हो गया DCB। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। कौन सा एंगल होगा ये, DAB। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल DAB। अब अच्छा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें लिखोगे बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है OC। अब देखिए OC वो किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। कारण क्या है, ये प्रॉपर्टी हमसे छूट गई थी। इस प्रॉपर्टी को हम लिख लेंगे कि जो इसके डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे मान लो ये डायगोनल है तो ये वाला जो डायगोनल है इसको बराबर भागों में बांटेगा। OC है वो किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे OA। कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें, बिकॉज, अब क्या लिखोगे, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, BICSECT, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, लिख दोगे ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट टाइप क्या है, इसमें दे रखा है एंगल DAB। एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, M का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब माप, ठीक है। और दूसरा कौन सा गया, CDA, ये वाला एंगल। कह रहा है कि इन दोनों का सम किसके बराबर होगा। तो इन दोनों का सम अभी बताया था मैंने किसके बराबर होता है, 180 के बराबर, ठीक है। क्यों, अब आप लिखोगे इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स
आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये प्रॉपर्टी आपको सारी प्रॉपर्टी आपके बुक में दी हुई मिलेंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है। थोड़ा सा आप इससे ऊपर चलोगे, थोड़ा सा आप इससे ऊपर चलोगे तो आपको सारी प्रॉपर्टी नज़र आ जाएंगी। देखो ये वाली प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट इससे ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, तो इससे ऊपर भी हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। इसमें क्या रखा है, एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी है, और इसके अलावा दो प्रॉपर्टी मैंने कल ही आपको बता दी, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस केस से आपको करना था पहला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से करना है। इसमें आपको एंगल निकालना है एक्स वाई जेड, ये एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फाइंड आउट कैसे करोगे, तो उसके लिए भी तरीका बहुत ही आसान सा है। आपको दिख रहा होगा पैरेललोग्राम आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पैरेललोग्राम दे रखे हैं। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आपको एक एंगल इसमें दे रखा है, ये 100 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री है, तो ये भी कितने का होगा, 100 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 100, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा y इज इक्वल टू 100 डिग्री, y इज इक्वल टू 100 डिग्री। और ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल, क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। तो बाकी और एंगल कैसे निकाले, क्योंकि ये जो दोनों एंगल दे रखे इनके बराबर में तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये आपको दे रखे, ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, ये 100 है और ये जेड है। दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, शाबाश बताओ, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेड प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल, ADJECENT, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जेड निकालेंगे तो कितना जाएगा, 180, ये 100 उधर जाके किसको जाएगा, माइनस, और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। तो अगर ये हमारे 80 आ गया तो ये भी कितना होगा, 80 हो जाएगा। और इसी के जस्ट हम नीचे लिखेंगे x इज इक्वल टू 80 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो समझ में आया ना। तो इसी तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है कि आपको यही वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। अब निकालोगे कैसे, अब ये आपको समझना जरूरी है। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। इसमें जो जेड एंगल है ये बाहर की तरफ दे रखा है, कहाँ दे रखा है, बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ दे रखा है तो हमें क्या मतलब भी, हमें तो चाहिए अंदर वाला, क्योंकि अंदर वाले एंगल ही तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो अंदर वाला निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल कितना होता है 180, 180 में से अगर ये जेड हटा देंगे तो कितना बचेगा, ये वाला एंगल आ जाएगा ना। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, 180 माइनस जेड, ठीक है, 180 माइनस जेड। तो हम सीधा लिखेंगे 180 माइनस जेड, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ये तो निकल के आया 180 माइनस जेड, ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। और 50 के बराबर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या करना है, इस माइनस जेड को तो इधर रख दो आप, और ये वाला जो 180 है ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और ये बचेगा माइनस का 130, और इधर है माइनस का जेड, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और जेड हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितने आ जाएगी, 130 डिग्री। समझ में आ गई ना। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। इस तरीके से आपको निकालनी थी जेड की वैल्यू। तो जो जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। और एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, ये देखिए, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्या है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और यहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई हमारे पास।
अब x की वैल्यू आ गई तो y की हम निकाल सकते हैं कि y किसके बराबर है, x के बराबर है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री आ जाएगी। ब्रैकेट में हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, आ गया ना समझ में। तो इस तरीके से आपको करना था ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको करवाए। तो नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान सा है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपको पूरी लास्ट तक देखनी है। ये सेकंड क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी, तो क्या करें, तो आपको इतना तो पता है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। कौन से एंगल हो गई ये, बताओ शाबाश, कौन से एंगल हो गई, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो x भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। आप लिख देना x इजिकल टू 90 डिग्री, ठीक है, x इजिकल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये आ गए हमारे पास 90 डिग्री, और ये आपको मिस्टेक से दे रखा है ये 30 डिग्री है आपके पास, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री आ गए, ये 30 डिग्री है, तो ठीक है। और ये हमारी बन गई ट्रायंगल। ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल द सम ऑफ, ये बात आपको लिखनी है, इन ट्रायंगल द सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल से के नीचे लिखना द सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर क्या करोगे, तीनों एंगल का सम कर देंगे। ये x की जगह हमें 90 है तो 90 रख देंगे, यहाँ पे हमारे पास 30 है तो 30 रख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y है तो y रख देंगे, और एक बराबर भी रख देंगे 180। इनको ऐड करेंगे 120 आएगा, और y निकालेंगे तो 120 उधर जाके हो जाएगा माइनस, और 180 में से 120 जाएगा तो एंगल कितना बचेगा हमारे पास, 60 डिग्री का बच जाएगा, ठीक है। तो y हमारे पास कितना आया, 60 डिग्री। चलो x की वैल्यू निकालनी, y की निकाल ली, अब z की कैसे निकालें, तो z के लिए तो हमारे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, देखो अब हमने ये पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाले अगर y है, y हमारे पास 60 आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपने देखा होगा इस तरीके से कि ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ये एंगल आपने पढ़े होंगे। तो ये हो गए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 ही आ जाएगी। ब्रैकेट में लिख दोगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखोगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। स्पेलिंग अगर आपको नहीं आती तो आप नोट कर लेना, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो लास्ट में आप लिखोगे z इजिकल टू 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दोगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो हमने तीनों वैल्यू निकाल दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करने की कोशिश करनी है, नहीं आता तो हम करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। निकालने की कोशिश करना। ये तो वैसे ही बराबर हो जाएंगे, y तो वैसे ही बराबर हो जाएगा, पहले सीधा ही हो जाएगा ना, y 80 के बराबर हो जाएगा। इसको आप अंदर वाला बना देना, और फिर इन दोनों का एडजेसेंट एंगल लिख देना। एडजेसेंट एंगल लिखने के बाद x की वैल्यू निकाल देना, और x की वैल्यू जो भी आएगी, ये इसका अंदर वाला एंगल निकालेंगे, 180 माइनस जेड आएगा, और 180 माइनस जेड एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो एक वैल्यू तो निकालना बहुत ही आसान है। ये 112 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 112 डिग्री का होगा। समझ आई ना बात। अच्छा, 112 डिग्री आ गए हमारे पास, तो ये आ गए 112 डिग्री। ये हमारे पास 40 डिग्री है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास बन रही है एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, सेम अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे करेंगे। इन ए ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री करके हम फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, इन तीनों एंगल का सम लिख देंगे। और तीनों एंगल का सम क्या आएगा, 112 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180। इनको जोड़ेंगे 152 बचेगा, और 152 जब उधर जाके माइनस होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 28 डिग्री आ गई तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 28 डिग्री आ जाएगी। क्यों, आप देख लीजिए कौन से एंगल बन रही है, बताओ कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे z इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 28 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख दोगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें रिप्लाई या कमेंट करके
पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।